अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, विसाख टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरा शहजादी और मेरे साथ हैं फरखंदा शहजादी। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग शो सीधा सवाल टेढ़ा जवाब, जिसमें हम पूछेंगे लोगों से कॉमन सेंस के सवालात और लेंगे उनसे मज़े मज़े के जवाबात। हमारा आज का सवाल कुछ यूँ है, अगर एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तबाह हो जाए तो बचने वाले लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा? अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो अपना जवाब नीचे दीजिए कमेंट्स में। अगर नहीं जानते तो आइए हमारे साथ हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर, तैयब, मोहम्मद ज़मान, उसामा, बरार अली, अकबर अली, आसम अली, हैप्पी। आपका नाम हैप्पी है? आप खुश खुश रहते हैं? जी, आपका नाम हैप्पी किसने रखा? मेरे मामू ने रखा। नादिश अली। नादिश, ये कैसा नाम है? अच्छा नाम है। क्या करते हैं आप? फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? DAE। मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ, थ्रेडिंग का काम करता हूँ, क्या काम करते? पैकिंग का। आप? मैं काम करता हूँ, हफ्ता वेला इतवार की छुट्टी करता हूँ। यही काम है, घर वालों ने दिया। मैं बिजनेस मैन। कौन सा बिजनेस है? टेक्सटाइल। मैं लॉक स्टिच का काम करता हूँ। सिंगल कौन सी होती वो? आप क्या करते हैं? मैं बाइक का करता हूँ, मैकेनिक। मैकेनिक है, ठीक है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक जहाज़ तबाह हो जाता है तो बचने वाले लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में। मिट्टी में। क्यों? क्यों क्या? हमारे मज़हब में ये है। मिट्टी में दफन उन्हें उधर उन लोगों को हम जला दें। जला देंगे? हो सकता है मुस्लिम हो। अगर नॉन मुस्लिम हो तो फिर हम उसे जला देंगे, अगर ना हो तो फिर हम उसे दफना देंगे। अगर वो मुसलमान होंगे तो यहाँ पर दफनाया जाएगा, अगर वहाँ पे होंगे तो वहाँ पर आग लगाई जाएगी, वहाँ पर आग लगाई जाएगी, वहाँ पर आग लगाई जाएगी। बॉर्डर के ऊपर। क्यों बॉर्डर के ऊपर क्यों दफना? जिस कंट्री के होंगे उस कंट्री में दफनाए जाएंगे। बचने वालों को मैं अगर दरमियान में हो रहा तो उधर वाले उधर ही रहेंगे, तो इधर वाले इधर ही रहेंगे। जी, मरने वालों को तो कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, और कहाँ दफनाया जाएगा? उधर वालों को उधर दफनाया जाएगा, इधर वालों को इधर। जो पाकिस्तान के हाथ लगेंगे उनको मिट्टी में दफना दिया जाएगा, और जो हिंदुओं के हाथ वो जला देंगे उनको। अच्छा, मुझे बताएं सोने के बाद नींद क्यों नहीं आती? सोने के बाद नींद क्यों नहीं आती? उस वक्त इंसान फ्रेश टाइम पे होता है। सोने के बाद इंसान फ्रेश टाइम में होता है? जी, बड़ी बात है। मैं आपकी नॉलेज की दाद देती हूँ। सोने के बाद इंसान को इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि इंसान फ्रेश होता है। हाँ जी। ये भी एक बीमारी होती है। अच्छा, अगर आप कोई लड़की आपको प्रपोज करती है तो आप उसको क्या जवाब देंगे? अगर कोई प्रपोज करेगी तो उसका जवाब यानी कि वैसे देंगे जैसा वो कहेगी, तो थोड़ा चेंज कर लेंगे। जैसा वो कहेगी वो वैसे जवाब दोगे आप? अभी आपने उसका जवाब दिया भी नहीं है, पहले उसकी बात माननी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो प्रपोज करे, वो हमें आई लव यू कहेगी, तो हम लोग तो आई लव यू टू ही कहेंगे ना, फिर उसको थोड़ा चेंज आ जाता है ना फिर उसमें। आई लव यू कहने से वाकई सही है, चेंज आ जाता है, तो आप फ़ौरन से मान लेंगे? फ़ौरन से अगर इंसान से दोस्ती की हो तो फिर इंसान टाइम तो लगता ही है ना, वो फ़ौरन तो आपसे दोस्ती करना चाहती है, काली हो, मोटी हो, गंजी हो, गूंगी हो, बहरी हो, अंधी हो, वो प्यारी भी ना हो, फिर भी आप उससे दोस्ती कर लेंगे? अगर दिल से चाहेगी तो कर लेंगे इंशाल्लाह। जैसी भी हो आपको पसंद होगी? यस। आप बड़े दिल वाले हैं। आप बताएं। जी, आप फिर जैसे लोग घूम रहे हैं वैसे मैं भी मगर आपने कभी लड़की को प्रपोज किया? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? पता था उसने इनकार कर देना। नहीं, फिर भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, अचानक भी ऐसे हो जाते हैं? नहीं, वो मजाक में किया है, वैसे सीरियसली नहीं किया। मजाक में क्या रिस्पॉन्स मिला? वो पॉजिटिव हाँ मिली। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज की वीडियो में जो पूछा गया सवाल था उसका जवाब सिंपल सा था, क्योंकि जो लोग बचेंगे उन्हें दफनाने की ज़रूरत नहीं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।